अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। रात को जो सर्कस हुई, सर्कस में बड़े फनकार थे। जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। ये शक्ल जब शीरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को आप नहीं मिलेगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने पीडीएम के गुजरावाला जलसे को सर्कस करार दे दिया। टाइगर फोर्स के कन्वेंशन से खिताब में कहा, नवाज शरीफ गीदड़ की तरह दम दबाकर भागा और बाहर बैठकर फौज पर हमला किया। अपोजिशन अब नया इमरान खान देखेगी। अब उनका मुकाबला करके दिखाऊंगा। अब किसी डाकू को न प्रोडक्शन ऑर्डर मिलेगा न वीआईपी जेल। नवाज शरीफ जो गेम खेल रहा है उससे आगाह हूँ। नवाज शरीफ वही बातें कर रहा है जो मोदी करता है और इसराइल भारत की लॉबी से मदद मांग रहा है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, 11 साल पहले पेशगोई की थी कि ये सब चोर इकट्ठे हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान 12वां खिलाड़ी है जिसकी कोई अहमियत नहीं। ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा को फोन किया था और कहा वो इलेक्शन हार रहा है। 22 साल जद्दोजहद करके अवाम की ताकत से पार्टी बनाई, किसी का सहारा नहीं लिया। नैब आज़ाद है मगर मेरे मातहत जो इदारे हैं उनको तैयार करूंगा कि इन चोरों को पकड़ें। कौम इंतजार कर रही है कि कब इनको लूटा हुआ पैसा मिलेगा। फॉरेन फंडिंग के 123 खुफिया अकाउंट पर पाबंदी तो पीटीआई पर लगेगी। इमरान न्याजी समेत सेलेक्टेड टोले ने छुपकर नवाज शरीफ की तकरीर सुनी। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह का विफाकी वज़रा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कैप्टन सफदर लाहौर में अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, गुजरावाला का जलसा कामयाब रहा। वोट को इज्जत दो नवाज शरीफ का बयानिया है। तमाम सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। नवाज शरीफ साहब क्या कह रहा हूँ, आपने जो जुबान कल 11 दफा इस्तेमाल की है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप पाकिस्तान ये गुर्बत के खिलाफ कर रहे हैं, आप ये महंगाई के खिलाफ, ये तो सारा मुल्क कर रहा है। यहाँ आओ ना, आओ मेरी जान, यहाँ आओ जरा चक्की पीसो। नून लीग गैर मुल्की एजेंडे पर रही तो पाबंदी लग जाएगी। नवाज शरीफ का अब सियासी जनाजा ही पाकिस्तान आएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का खुद गला घोंट दिया है। नवाज शरीफ जनरल जियाउल हक एकेडमी की पैदावार हैं। नवाज शरीफ पाक फौज के खिलाफ एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम 11 बार लिया। पाकिस्तान का कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं है जिससे नवाज शरीफ ने झगड़ा न किया हो। नवाज शरीफ खुलकर सामने आ गए हैं, अब इनसे खुलकर सियासत होगी। भारत में नवाज शरीफ की तकरीर सुनी गई। नवाज शरीफ के साथ वही होगा जो बानी एमक्यूएम के साथ हुआ। तो इससे इनका जो नजर आ रहा था कि वो इनके पास न तो कोई प्रोग्राम है, न इनके पास कोई आगे जाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को के लिए कुछ है। इन्होंने तो अपने 40 साल में जो कुछ नहीं किया पाकिस्तान के अवाम के लिए, तो वो अभी क्या करेंगे। इदारों पर नवाज शरीफ की तनकीद ऐसी ही है जैसे रूठी हुई महबूबा हो। जलसे में इदारों के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल की गई जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विफाकी वज़रा शिबली फराज और फवाद चौधरी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपोजिशन का पहला शो फ्लॉप हो गया, उन्हें अब सबक सीख लेना चाहिए। शिबली फराज एक सवाल पर कहने लगे कि अपोजिशन वाले स्टेडियम नहीं भर सके, चैलेंज क्या कबूल करेंगे। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग वालों से कहता हूँ खतरनाक खेल न खेलें। 11 पार्टियां 15 से 18 हजार लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाई।
1 अरब 3 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद 11 जमातों का सियासी लकी ईरानी सर्कस नाकाम हो गया। 11 अपोजिशन जमातें मिलकर भी 8,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे न कर सकने पर शर्म से डूब बने। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा 8,000 को 11 से तकसीम किया जाए तो पूरे पाकिस्तान से फी अपोजिशन पार्टी 700 लोग बनते हैं। इससे ज्यादा लोग तो वजीर आजम इमरान खान ने अमेरिका में इकट्ठे कर लिए थे। अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन चाहे खंभों पर चढ़ें, UN और यूरोपीय यूनियन के पास जाएं, NRO नहीं मिलेगा। कोई बंदा गलत फहमी में न रहे, इदारे ही मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला करते हैं। हैरान हूँ कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ के खिलाफ कैसे बोले। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा ऐसे लगा कि नवाज शरीफ नहीं बल्कि मोदी की रोब बोल रही है। यही इदारे हैं जो जमहूरियत की हिफाजत करते हैं, ये इसी जमहूरियत को काट रहे हैं जिसके साए तले इन्हें बैठना है। गुजरांवाला जलसे से भाड़े के तर्जुमानों की नींदें हराम हैं। जलसे में चाहे 10,000 बंदे थे या 20,000 सियासी जनाजे के लिए काफी थे। पीपल्स पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पलवशा खान की बाग जना कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किराए के तर्जुमान पूरा दिन हमारी समातों पर जुल्म करते रहे। 1992 का वर्ल्ड कप हमारी जड़ों में बैठ गया है। मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कल तारीखी जलसा होगा जिसमें आवाम का ठाठे मारता समंदर होगा। सईद गनी का कहना था कि कराची का जलसा गुजरांवाला से भी बड़ा होगा। जलसा मरहूम राशिद रब्बानी के नाम किया है। मौला बख्श आंडियो हैदराबाद में बोले कि हुकूमत के खात्मे का आगाज हो गया, इमरान खान ने सामान बांध लिया है। गुजरांवाला में अपोजिशन के जलसे के बाद जिना स्टेडियम गंदगी के ढेर में बदल गया। हर जानिब कुर्सियां बिखरी हुई हैं, कचरा, पानी की खाली बोतलें और जूस के डब्बे मौजूद। जिना स्टेडियम की पिच भी मुतासर, स्टेडियम के एक गेट को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। भारत के साथ कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान मसला कश्मीर पर भारत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारत अवाम से जानवरों वाला सलूक कर रहा है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। सिंध में लॉकडाउन की दाइयों को कोरोना के बढ़ते केसेस नजर क्यों नहीं आते? मौलाना की आंखों के साथ साथ अकल पर भी पर्दे पड़ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल 11 सियासी जमातों ने मिलकर जलसा किया जिसे लीड डकैतों की रानी कर रही थी। आलिम आदिल शेख ने कहा हमारा कप्तान सेलेक्टेड है, अल्लाह ने उसे पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट किया। महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू, एक हफ्ते में महंगाई में 0.45% इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 9.20% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 9 अशिया की कीमतों में कमी और 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुर्गी 15.35%, अंडे 5.8%, टमाटर 3.5%, चीनी 2.1%, मुर्गी 26 रुपए फी किलो और अंडे फी दर्जन 9 रुपए महंगे हुए। कराची में कोरोना के बाइस एक और डॉक्टर जाँ बहक। जिन अस्पताल के डॉक्टर उस्मान कई रोज से कोरोना में मुब्तला थे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 13 मरीज जाँ बहक और 641 अफराद मुतासर। एक्टिव केसेज 9,174 हो गए। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6,638। केसेस की तादाद 3,22,452 तक पहुँच गई। अब तक 3,06,640 मरीज सेहतियाब हुए।
कराची में शदीद गर्मी के बाद रिमझिम की पेशगोई। बुहिरा अरब में बनने वाले हवा के कम दबाव के बायस शहर में हल्की बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम अबरालूद, खुश्क और गर्द आलूद रहने का इम्कान है। आज दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।